गांव के बाहर एक पुरानी हवेली अकेली खड़ी थी। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और इसके चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा रहता था। कोई भी पास नहीं जाता था। इसे भूतिया हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे कि यहाँ आत्माओं का वास है और जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। लोग कहानियां सुनाते थे। रात में अजीब आवाजें आती थीं। हवेली के अंदर से कभी कभी चीखें सुनाई देती थीं और कभी कभी हंसी की आवाजें। लोग गायब हो जाते थे। हवेली बहुत पुरानी थी। कई सालों से यहाँ कोई नहीं रहता था और इसके आसपास के लोग इसे अपशकुन मानते थे। काले पत्थर से बनी हुई खिड़कियां बंद थीं। हवेली की दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत थी। बगीचा सूखा हुआ था। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। बगीचे में झाड़ियां उग आई थीं और पेड़ सूख चुके थे। डर सबको दूर रखता था। लोग हवेली के पास से गुजरते समय भी डरते थे और बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। अमित गांव में आया। वो बाहर का था। उसे कहानियों का पता नहीं था। उसने खजाने की अफवाहें सुनी। हवेली के अंदर छुपा हुआ अमित लालची था। उसने खजाना ढूंढने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। वहां मत जाओ, उन्होंने कहा, यह खतरनाक है। लेकिन अमित ने नहीं सुना। वो जिद्दी था। वो अमीर बनेगा, वो मशहूर होगा। अमित हवेली में घुसा। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी थी और उसे खोलते ही एक अजीब सी आवाज आई। हवा ठंडी थी, बदबू सी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली में सालों से कोई नहीं आया हो। हर जगह धूल थी। उसे आवाजें सुनाई दे रही थी, फुसफुसाहट, कदमों की आहट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो बेचैन हो गया। उसे एक कमरा मिला। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर अंधेरा था। गलियारे के आखिर में दरवाजा क्रेक करके खुला। दरवाजे की आवाज ने उसकी धड़कनें और तेज कर दी। अंदर एक संदूक, मकड़ी के जालों से ढका हुआ। संदूक बहुत पुराना लग रहा था, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ न हो। यही होगा, उसने सोचा। खजाना। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो संदूक की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने संदूक खोला। संदूक के अंदर क्या छुपा था, ये जानने की उत्सुकता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। एक सीलन भरी गंध फैल गई। ये गंध इतनी तीव्र थी कि उसने तुरंत ही कमरे के माहौल को बदल दिया। अंदर एक हड्डियों वाला हाथ। यह हाथ किसी पुराने खजाने की तरह लग रहा था, जिसमें सोने के सिक्के भी थे। वो सड़ा हुआ था। अमित की सांस अटक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अचानक कमरा ठंडा हो गया। तापमान में अचानक गिरावट ने उसे और भी डरा दिया। फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। ये चीखें इतनी भयानक थीं कि अमित के रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर परछाई हिलने लगी। ये परछाई जैसे किसी अदृश्य शक्ति का संकेत दे रही थी। अमित भागने की कोशिश करने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि वह कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो फंस गया। दरवाजे की आवाज ने उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। एक ठंडे हाथ ने उसकी बाह पकड़ ली। वो चीख पड़ा। यह हाथ जैसे उसकी आत्मा को जकड़ रहा था। हवेली के भूतों ने उसे पकड़ लिया था। ये भूत जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। अमित फिर कभी नहीं दिखा। हवेली खामोश खड़ी रही। उसकी खामोशी में एक अजीब सी दहशत थी। अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। यह हवेली अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में है, जो उसकी रहस्यमयी दुनिया में कदम रखेगा।